उनकी हर वीडियो में आप एक बहुत बड़ी चीज देखेंगे, वो है प्रेम, वो है दया, वो है करुणा। एक ऐसी चीज है जो पूरी सृष्टि के प्रति उनके भीतर है। सोच के देखिए, आज यदि आप एक पिता हैं, आपकी एक 18-19 साल की बेटी है, आपकी बेटी यदि किसी बॉयफ्रेंड से बात करते हुए पकड़ी गई, क्या आप इतनी करुणा से उससे बात कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से आक्रांता है तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हम में आया हुआ है। हमें खुद को नहीं पता है कि हम सनातन से तो बहुत दूर हैं। सनातन इज वेरी ओपन कल्चर, वेरी ओपन कल्चर। चाहते तो सब हैं कि ये जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं सब बंद हो जाएं, चाहते तो सब हैं कि हम सब एकदम पवित्रता से रहें, लेकिन उससे फॉलो करने का जो एक रास्ता है वो बड़ा कठिन है। प्रक्रिया जो है ना वो कोई नहीं फॉलो करना चाहता है, और प्रक्रिया से ही आप रिजल्ट तक जाते हैं। रिजल्ट तो सब चाहते हैं, लेकिन उसे प्रक्रिया को कोई नहीं फॉलो करना चाहता। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज, आज के समय में यदि आप कहें कि संत कौन है, बहुत लोग हैं जो अपने आप को संत बताते हैं, बहुत लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन के ध्वजवाहक हैं, लेकिन उन बहुत लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में सनातन को पहचानते हैं और जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानने के बावजूद उसका पालन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पालन करते हुए संत के रूप में आज के समय में स्थापित है। बहुत कम लोग हैं ऐसे, और उनमें से एक हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। उनकी सलाह जो आप देखेंगे ना, किसी भी वीडियो को आप देखिए, उनकी हर वीडियो में आप एक बहुत बड़ी चीज देखेंगे, वो है प्रेम, वो है दया, वो है करुणा। एक ऐसी चीज है जो पूरी सृष्टि के प्रति उनके भीतर है। वो जब भी किसी को सलाह देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पिता या कहीं बड़ा भाई या कहीं कि उनका गुरु, एक बहुत ही आत्मीय व्यक्ति उन्हें सलाह दे रहा है, वो ऐसी सलाह देते हैं। इस प्रकार से वो बात करते हैं। वैसा नहीं है कि नॉनवेज यदि आप खा रहे हैं और फिर उसके बाद में आप उन्हें जाके कहते हैं कि नॉनवेज खाना गलत क्यों है, और जब आप उनसे सवाल पूछें तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल लताड़ देनी, नहीं, वो आपको बड़े प्रेम से समझाएंगे कि बेटा ये खाना गलत इसीलिए, क्योंकि उन्हें करुणा सिर्फ उस नॉनवेज के प्रति या उस जीव के प्रति नहीं है, करुणा आपके प्रति भी है। लेकिन बाकी आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे जो नॉनवेज के ऊपर डिबेट कर रहा है, जो कहता है कि नॉनवेज खाना गलत है, वो आपको एकदम से बेकार व्यक्ति साबित कर देगा कि तुम तो बिल्कुल ही गंदे व्यक्ति हो। और यदि ऐसा किसी को साबित कर दिया जाता है तो सुधरना तो छोड़िए, वो आपका दुश्मन बन जाता है। आप इस प्रकार से किसी को नहीं सुधार सकते हैं। सुधारा सिर्फ और सिर्फ करुणा, प्रेम के द्वारा ही जाया जा सकता है। तो इसीलिए आज हम उनकी एक ऐसी वीडियो देखने वाले हैं। आज मैं उनकी एक ऐसी वीडियो मेरे सामने आई जो मैं चाहता हूं कि हम उसके ऊपर बात करें। वो है LGBTQ कम्युनिटी की तरफ से, या कहें कि ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ पुरुषों के प्रति आकर्षण है, जो पुरुष है, या स्त्री जिन्हें स्त्री के प्रति आकर्षण है, जिसे हम गे या लेस्बियन कह सकते हैं। उनके बारे में प्रेमानंद जी महाराज के क्या विचार हैं? माता पिता शरीर की शादी करने की कह रहे हैं संडे को, मेरा मन है नहीं, स्त्रियों के प्रति नहीं, पुरुषों के प्रति। तो ये बात अपने माता पिता को बता दे। को नहीं पता नहीं। इसमें क्या होगा, बच्चा किसी की लड़की के साथ खिलवाड़ क्यों करोगे, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें माता पिता से अपनी बात बता देनी चाहिए। मानेंगे नहीं। कैसे नहीं मानेंगे? जब तुम्हारा लड़कियों के प्रति आकर्षण नहीं, लड़कों के प्रति है, तो उन्हें बता देना चाहिए कि व्यर्थ में किसी लड़की से ब्याह मत करो, उसका जीवन बर्बाद मत करो। बहुत अच्छे बच्चे हो जो तुमने हमको ये बात बता दी। अपने माता पिता को बताओ, बिल्कुल ब्याह मत करना, भूल के मत करना। जब स्त्री में राग नहीं है और पुरुषों में राग है, आप गलत आचरण करोगे और किसी के जीवन बर्बाद कर दोगे, ऐसा नहीं, ठीक है? अल्टीमेट, इन्होंने देखिए जैसे ही बोलना शुरू किया, बोलना शुरू करते से ही पता चल रहा था कि जो व्यक्ति जिसने सामने प्रश्न इनके रखा है, उसके प्रति इनकी कितनी करुणा है, उसके प्रति इनके अंदर कितना प्रेम है। बाकी कोई दूसरा व्यक्ति होता जो ऐसा प्रश्न लेके किसी गुरु के पास जाता, वो बिल्कुल 1 सेकंड में लताड़ देता। वो कहता कि ये सब कुछ नहीं, ढोंग है, पाखंड है, कलयुग का ये चल गया है, तुम लोगों में कोई शर्म हया नहीं है, प्रकृति ने तुम्हें ऐसा थोड़ी बनाया है, तुम्हें तो बार बार ये चीजें बता बता कर तुम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में चीजें करने लगे हो। वो सब अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा उस व्यक्ति के ऊपर थोपने का प्रयास करते। वो बिल्कुल नहीं समझना चाहते कि इस व्यक्ति के साथ क्या बीत रही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले उस व्यक्ति को कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो जो तुमने मुझे ये बात बताई।
सोच के देखिए, आज यदि आप एक पिता हैं, आपकी एक 18-19 साल की बेटी है, आपकी बेटी यदि किसी बॉयफ्रेंड से बात करते हुए पकड़ी गई, क्या आप इतनी करुणा से उससे बात कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सहन ही नहीं होगी ये बात कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। आप डांटेंगे, थप्पड़ मारेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इतने प्रेम से तो कोई नहीं समझाता। लेकिन क्योंकि अगर इतने ही प्रेम से समझाते तो उस बच्ची के दिमाग में आज इतनी छोटी उम्र में बॉयफ्रेंड बनाने का ख्याल नहीं आता, क्योंकि प्रेम तो हर किसी व्यक्ति को चाहिए। एवरीबडी इन दिस प्लैनेट नीड लव। एक छोटा सा कुत्ता होता है, उसे भी प्रेम चाहिए। लेकिन आज के समय में जो इंडियन हाउस होल्ड्स में है, बच्चों को प्रेम नहीं मिल रहा है। पर बच्चों को नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है। और जब प्रेम नहीं मिल रहा होता है अपने परिवार से, तो आप बाहर सीख करने का प्रयास करते हैं, दोस्त बनाकर। और जब आप बाहर सीख करते हैं तो पेरेंट्स के लिए तो बड़ी उनकी इज्जत के ऊपर धब्बा लगने वाली बात है ना ये, कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हमारी इज्जत, हमारी नाक का तुमने ख्याल नहीं रखा। और फिर वो उसे लताड़ने लगते हैं। महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज ने क्या किया? सबसे पहले उसे कहा कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो कि तुमने मुझे ये बात बताई, और शादी कभी मत करना अगर तुम्हारी यही इच्छा है, क्योंकि उस बच्ची का फिर जीवन बर्बाद होगा। इससे इतनी बड़ी बात स्पष्ट होती है कि कोई भी व्यक्ति को यदि आपको सुधारना है तो गुस्से से आप नहीं सुधार सकते। लठ से केवल जानवरों को सीधा किया जा सकता है, इंसानों को नहीं। इंसानों को प्रेम से ही सीधा किया जा सकता है। लव इज द फर्स्ट लैंग्वेज if you want that any person must be changed। कहा आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। एक लड़की आई थी पीछे, उसने कहा हमारा ब्याह हमारे माता पिता ने खूब धन लगा के किया, हमें ऐसा लड़का मिला जो लड़का ही नहीं है। तो हम ऐसे भाई, सबसे पहले देखिए, इनकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बहुत ही कोई विचित्र बात हो गई, कोई दूसरे प्लेनेट के व्यक्ति आ गए। ये लोग बड़ी सरलता से, बड़ी सिंप्लिसिटी से ये बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो कि मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इनकी उम्र कितनी होगी। और ये जो टॉपिक है, ये आमतौर पर हमारा जो सनातन धर्म है बड़ा ओपन है, बड़ा वास्ट है। वो आपको प्रिस्क्राइब कुछ नहीं करता है कि बेटा ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। जो भी प्रिस्क्रिप्टिव चीज है, ये समझ लीजिए कि सूडो इस्लामिक है। ये आपके अंदर डाली गई है। कहां से? अंग्रेजों द्वारा। क्योंकि ये जो समलैंगिकता थी, इसका जो लॉ था, अभी अभी तो ये बंद हुआ है, ये इलीगल था, अभी अभी तो इसको लीगल किया गया है। किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों को कहां से आया? उनके अपनी फिलॉसफी से, चर्चेज से, उनके अपने चीजों से आया कि सर देखिए, अगर ऐसा करोगे तो गलत है, ऐसा करना ठीक नहीं है। जबकि ये जो चीज है बड़ी ओपन है हमारे कल्चर में भी। जब आप खजुराहो की मंदिर में जाएंगे, जब आप वहां पे देखेंगे, मैं खैर गया तो नहीं हूं, लेकिन मैंने फोटोज में देखा है कि आप वहां पे भी सेम सेक्स वगैरह ऐसी चीजें देखेंगे, आप समलैंगिकता उसमें देखेंगे, वहां पे उनकी फोटोज मूर्तियों में है। तो ये बड़ा ओपन कल्चर है सनातन का, और ये संत होकर इसका कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। वरना आज के समय में संत के सामने आप ऐसी बातें कर दें तो वो तो छी ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, कलयुग का क्या होगा। इनकी बातों में कितनी मधुरता है। ये सच में आपके प्रति जागरूक हैं, आपको सुधारना चाहते हैं कि आप सही सुधरो। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो अपने माता पिता। वो पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। हम इतने स्वार्थी हैं, हम इतने
अपनी जो चीजें हैं ना, देखिए सबसे पहली बात तो बच्चे ओपन नहीं रहते हैं इंडियन फैमिलीज में। बच्चे अपने माता पिता से जो उनकी लिटरल प्रॉब्लम्स है उनके बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। वो किससे बात करते हैं? दोस्त से बात करेंगे या ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो बिल्कुल ही उन्हें लगता है कि ही और शी इज वेरी कूल, इनके सामने में ऐसी बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी बहुत इमेच्योर आदमी है जिसके सामने वो बातें करते हैं। पहली बात तो माता पिता को समझना चाहिए कि ये अपने आप में इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप इसको बना के रखे हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंस है ना पिछले 100-150 सालों का, और भी ज्यादा मान लीजिए, क्योंकि मुगल्स वगैरह सब आए, बाहर से आक्रांत आए, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हम में आया हुआ है। हमें खुद को नहीं पता है कि हम सनातन से तो बहुत दूर हैं। सनातन इज वेरी ओपन कल्चर, वेरी ओपन कल्चर। हमें खुद को नहीं पता है कि व्हाट इज सनातन, क्योंकि हमने खुद तो अपनी फिलोसफीज नहीं पढ़ी हैं। हमने अपने वेद नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, हमने जो 6 शास्त्र हैं वो नहीं पढ़े। हमें बिल्कुल नहीं पता है कि उनके अंदर लिखा क्या है। हम जो आज धर्म फॉलो करते हैं वो लोक धर्म है। आचार्य प्रशांत उसको लोक धर्म बोलते हैं। वो लोक धर्म है, लोगों में बड़ा प्रचलित है, लेकिन असली धर्म क्या है यू डोंट नो, आपको नहीं पता है। और जो असली धर्म है ना वो बड़ा ओपन है, और माँ बाप उस बात को नहीं जानते। इसीलिए बच्चों को डर लगता है कि यदि ये बता देंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि तुम चलो बताओ तो नहींगे, लेकिन कम से कम अगर तुमने शादी कर ली फिर उसके बाद क्या होगा। उस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, उसका भी तो जीवन है, केवल तुम्हारा ही जीवन थोड़ी है। जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुम डरो, स्वार्थ में रहो, चाहे कुछ करो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी वजह से किसी दूसरे के जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ने लगे तो उससे बुरा क्या हो सकता है। तुमने अपने जीवन का तो जिम्मा ले लिया है, मान लिया हमने। तुमने अपने जीवन का तो नहीं ख्याल रखा है, मान लिया हमने, लेकिन कम से कम दूसरे व्यक्ति का तो ख्याल रखो। मान लो आपको लड़की पसंद नहीं है और आप लड़के पसंद करते हो, तो आप अपने माता पिता से कहो। अब वो तो लड़का समझ के ब्याह कर रहे हैं, वो लड़की क्या बताएगी? उसके जीवन को क्यों नष्ट करो। तो हम इस माध्यम से सबको प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। क्या बात है, आपके अंदर ये वृत्ति है, इसमें आपकी क्या गलती है? इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स अ फॉल्ट ऑफ नेचर। प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया, इसमें आपने क्या कुछ गलत थोड़ी कर दिया। आपके अंदर भावनाएं आ रही हैं तो भावनाओं के ऊपर आपका तो कंट्रोल है नहीं, आप तो कंट्रोल करने नहीं जा रहे उन भावनाओं को। आपके अंदर नेचुरली वो चीज आ रही है तो इसमें आपकी क्या गलती है? नेचुरली आपको कोई पसंद है, कोई पसंद नहीं है, इसमें कौन सी गलत बात है? ये तो टेम्पलेट्स आपको समाज ने बना के दिए हैं ना कि लड़के हो तो लड़की ही पसंद आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा सही हो भी जाता है। फिर आपको लगता है कि यार सबके अंदर ये फिट हो रहा है, सब लोग इस टेम्पलेट के अंदर फिट हो रहे हैं, मैं ही नहीं हो रहा। मैं यदि ये अलग बात करूंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि भाई तुम इस टेम्पलेट में अपने आप को क्यों चाहते हो कि मैं फिट करूं? तुम्हारे अंदर एक वृत्ति है, तुम्हारे अंदर एक भावना है जो नेचर ने तुम्हें दे दी है। तुम्हारी उसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं। भगवान ने हमें बनाया है तो अपने माता पिता को बोल देना चाहिए कि लड़कों की तरफ आकर्षण है, लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं, इसलिए ब्याह नहीं होना चाहिए। तो आप कम से कम किसी की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ नहीं करोगे। तो अब बोलो वो क्या करे, उसका क्या दोष? उसका तो जीवन बर्बाद कर दिया आपने ब्याह करके। तो पहले बता दे, जो ऐसे भाईजन है कोई गलत बात नहीं है। क्या भगवान ने तुम्हारी रचना तुम्हारे स्वभाव की है। तुम अपने स्वभाव की बात कह सकते हो कि हमारे स्वभाव में स्त्री प्रियता नहीं है, तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मान लो जैसा हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने बनाया, तुम अपनी बात तो रख सकते हैं ना। समाज है, अब उसको छुपा लिया आपने अपनी बात को और ब्याह करके घर में बैठा लिया, उससे बात करते नहीं हो तुम दूसरों, फिर उसका क्या होगा? वो लड़की क्या करेगी? उसका जीवन। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बात कह रहे हैं ना कि तुमने किसी के साथ शादी कर ली और तुम्हें उससे प्रीति है नहीं, और तुम फिर क्या करोगे? तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करोगे। और ये जो चीज है ना आज के टाइम पे इंडिया में इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि पूछिए ही मत। हर तीसरा आदमी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिल जाएगा। सिर्फ वही लोग नहीं जो गेज हैं या लेस्बियंस हैं, नहीं, जो कि नॉर्मल स्ट्रेट हैं वो लोग भी आपको मिल जाएंगे। उन लोगों ने भी
सर आप ये तो भूल ही जाइए कि गेज या लेस्बियंस किसी दूसरे के जीवन को खराब करते हैं। वो लोग भी हैं जो स्ट्रेट है, वो भी दूसरे के जीवन को खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है ना। अरेंज मैरिज इतनी बकवास चीज है आज के टाइम पे, इतनी गंदी उसकी आप देखिएगा जब भी किसी लड़की को देखने जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया देखिए, वो ही कितनी दूषित है। उसमें लड़के को कहां या फिर लड़की को कहां फ्रीडम होती है कि वो आपस में अपने थॉट्स को शेयर कर सके। क्या देखे, वो क्या देखते हैं? 3-4 मुलाकातें होती हैं सबसे पहले। 3-4 मुलाकातों में आप कब कितना किसी व्यक्ति को जान लेंगे, हम इतना नहीं समझ पाते। और इस दूषण के कारण, इस जो ये दूषण फैला हुआ है आज मैरिजेस के सिस्टम में, इसके कारण फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। क्योंकि 4-5 मुलाकातों में तो आपको नहीं पता चला था कि हु दैट पर्सन इज और व्हाट्स द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन। फिर बहुत जगहों पे एलिमनी के केसेस होते हैं, बहुत जगहों पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। किस वजह से? सिर्फ आपने एक गलत डिसीजन ले लिया कि आपने अपनी बच्ची या बच्चे को ऐसे व्यक्ति के साथ बांध दिया जो कि गलत है, लेकिन 4-5 मुलाकातों में उसने बहुत भगवान राम या मां सीता की तरह आपके साथ व्यवहार किया था। लेकिन जब उसका असली इमेज, असली चेहरा आपके सामने आया तो आपके होश उड़ गए। अब या तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे। ये जितनी भी चीजें ना, यदि हम इन्हें सुधारना चाहते हैं, चाहे वो गेज के पर्सपेक्टिव से हो, लेस्बियन के पर्सपेक्टिव से हो या फिर स्ट्रेट्स के पर्सपेक्टिव से हो, इन सब को सुधारना है तो हर एक इंडिविजुअल को सुधरना पड़ेगा। एक हमारे ही राजस्थान के खंडेला से एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, कबीर शायद उनका नाम है, भूल रहा हूं, उनकी फोटो लगा दूंगा। वो उन्होंने बड़ी मतलब एक उनका जो गाना है दैट्स अमेजिंग। उस गाने में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि फूलों की लाशों पे ताजगी चाहता है, आदमी बेवकूफ है, कुछ भी चाहता है। बेवकूफ की जगह कोई दूसरा वर्ड है जो कि मैं नहीं ले सकता। इंसान क्या है? इंसान क्या करता है कि फूल उसने तोड़ा, तोड़ने के बाद वो क्या कहता है कि ये ताजा है, ये मैं अपने आराध्य को चढ़ाऊंगा। कहां है ताजा? ये अब लाश है, फूल की लाश है। ताजा ये उस वक्त तक था जब तक ये पेड़ पे लगा हुआ था। और आदमी बेवकूफ है, कुछ भी चाहता है। यानी इंसान जो है ना, चाहते तो सब हैं कि हमारी नदियां सब साफ हो जाएं, चाहते तो सब हैं कि ये जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं सब बंद हो जाएं, चाहते तो सब हैं कि हम सब एकदम पवित्रता से रहें, लेकिन उससे फॉलो करने का जो एक रास्ता है वो बड़ा कठिन है। प्रक्रिया जो है ना, वो कोई नहीं फॉलो करना चाहता है, और प्रक्रिया से ही आप रिजल्ट तक जाते हैं। रिजल्ट तो सब चाहते हैं, लेकिन उसे प्रक्रिया को कोई नहीं फॉलो करना चाहता। मैं खुद चाहता हूं कि मैं पतला हो जाऊं, मेरा 20-30 किलो वजन कम हो जाए, लेकिन उसके लिए जंक फूड खाना बंद करना पड़ेगा, फास्ट फूड खाना बंद करना पड़ेगा। वो मैं बंद कहां करता हूं, लेकिन रिजल्ट तो मैं चाहता हूं कि मैं पतला हो जाऊं। इंसान ऐसा ही है कि फूल तोड़ लिया और अब कहता है कि ये बड़ा ताजा है। तोड़ने के बाद ताजा नहीं है, वो जब तक लगा हुआ था तब तक ही ताजा था। फूलों की लाशों पे ताजगी चाहता है। ऐसा ही है मनुष्य। तो इसीलिए हम चाहते तो सब हैं कि यार स्वीकृति क्यों नहीं मिल जाती, माँ बाप स्वीकृति क्यों नहीं दे देते। अरे सर, उसके लिए आपको भी बदलना पड़ेगा, अपने आप को, क्योंकि समाज जो है ना एक झाड़ू की तरह है। एक एक तिनका मिलकर झाड़ू बनता है, लेकिन जब वो रस्सी जिससे वो झाड़ू बंधी हुई थी वो कॉमन होनी चाहिए। जब वो रस्सी ही नहीं रहती है ना, तो हर एक तिनका बिखरने लगता है, और जब बिखरने लगता है तिनका तो समाज बेकार हो जाता है। इसीलिए हमारी जो रस्सी है ना, जो कॉमनैलिटी है, उसको हमें टाइट करके एकदम स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। हमें सबको मिलकर एक एक, थोड़ा आप सुधरिए, थोड़ा मैं सुधरूं, तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी समाज को सुधारने की, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये कहने की समाज सुधरता नहीं है, अपने आप सुधर जाएगा। डोंट वरी, अपने आप को बदलिए। मैं अपने आप को बदलता हूं, आप अपने आप को बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। क्या करेगी, उसका जीवन क्या होगा। इसलिए हम इस माध्यम से सबसे प्रार्थना करते हैं, डरो मत। जी, माता पिता को भी सपोर्ट करना चाहिए कुछ। हाँ, सपोर्ट करना चाहिए। अपने माता पिता को खुल के बताओ, और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें।
वही बात है जो मैं अभी कह रहा था कि माता पिता नहीं समझते हैं बच्चा किसके साथ बात करता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो माता पिता को पता भी नहीं है। आज के टाइम पे कितने माता पिता जो अपने बच्चों का फोन चेक करते हैं, फिर हम कह देंगे वो प्राइवेसी नाम की भी तो चीज होती है। अरे वाह, प्राइवेसी। प्राइवेसी उस आदमी के मुंह पर शोभा देती है जिसमें थोड़ी मैच्योरिटी है, जिसका पता है कि ये अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। He or she is mature enough कि अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। जब तक आप मैच्योर ही नहीं तो आपकी क्या प्राइवेट चीजें। आप जब एकदम इमैच्योर होते हैं, एकदम इमैच्योर, तो देखते नहीं आपकी लाइफ कितनी पब्लिक होती है। आप बिना चट्टी की भी बाहर निकल जाते हैं, इतनी पब्लिक होती है आपकी लाइफ। और आपकी लाइफ पब्लिक होनी पड़ेगी। प्राइवेट होगी तो आप कब आपने पोटी कर दी, शुरू कर दी, किसी को नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए जब तक यू आर इमेच्योर तब तक आपकी लाइफ पब्लिक ही होनी चाहिए। तब तक माता पिता को कम से कम पता होना चाहिए कि वेयर यू आर गोइंग, व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन माता पिता आज के समय के बहुत ही श्रेष्ठ हैं, जो जिनके ऊपर प्रभाव है सूडो इस्लामिज्म का। उन्हें खुद को नहीं पता है कि वो जिस धर्म को मानते हैं तुम्हारा सनातन धर्म ये नहीं है। लेकिन हमने कभी मेहनत नहीं की है ना पढ़ने में, हमने कभी मेहनत नहीं की है कि हम थोड़ा जो जानते हैं उसको परख लें, टेस्ट कर लें, बड़ा उसका लिटमस टेस्ट हो जाए कि वो सही है या गलत है। कभी हमने विचार नहीं करने का प्रयास किया। और जब हम ऐसी चीजें नहीं करते हैं तो फिर जो हमने जाना है हम उसी को श्रेष्ठ मान लेते हैं और इसी के पीछे भाग पड़ते हैं। इसीलिए माँ बाप को भी समझना पड़ेगा कि जो बच्चा कह रहा है ना, इसकी भी बेचारे की कोई मजबूरी है, इसको भी प्रकृति ने ऐसा बनाया है। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया में के द्वारा हुई है। वो मतलब ऐसा नहीं कि वो डांटने लायक हो या डांट डपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो, नहीं। कमजोरी को ताकत बनाइए। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। तो उसमें छुपाव नहीं रखना। जैसे वो लड़के ने कहा मैं बता नहीं सकता अपने माता पिता को, तो हम माता पिता को अपनी बात नहीं बता सकते और दूसरे की लड़की की जीवन बर्बाद कर दोगे ब्याह करके। अपनी बात रखने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तो ये हम प्रार्थना करना चाहते हैं सबसे, जिससे हमारे भाई लोग जो है हमारी बात को समझें। आप इसको अपने माता पिता से शेयर करें और कभी ब्याह ना करें, जिससे किसी भी स्त्री के जीवन में आप दुख बन करके ना जाए। महाराज जी, वो भी अपने अंदर की वृत्तियों को कैसे संभाले? हमें तो लगता है कि भगवान का भजन ही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। नाम जप करो और भगवान की भक्ति अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय एक हो गई कि मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भावना रखे तो आगे निकल गए भजनानंदी माता। क्या बात है, एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छा गाया इन्होंने। एक दिन मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड नाम जप, कि नाम जप करने से क्या होता है, क्या सच में नाम जपने से कुछ होता है या नहीं होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तो मैं अगर इसके बारे में कुछ बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसके पीछे भी साइकोलॉजी है, इसके पीछे भी रीजंस हैं। आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, इसमें बहुत अच्छी न्यूरो साइंस है। प्लीज कमेंट कीजिएगा इफ यू वांट वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि नाम जप के पीछे क्या रीजन है। तो महाराज जी ने अभी कहा कि नाम जप ही आपको इस चीज से उतार सकता है, या भगवान की भक्ति आपको इस चीज से हटा सकती है। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो देखिए कि इन्होंने कहा कि आप कितने आगे निकल गए कि माताओं बहनों के प्रति तो आपका आकर्षण है ही नहीं। जो आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा था ना कि स्त्री नर्क का द्वार है, तो आपके लिए वो एक नर्क का द्वार तो बंद है, लेकिन जो दूसरा खुला है ना अभी, वो भी बंद हो जाए, ऐसा अगर हो जाए फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसीलिए ऐसी चीजों में हिम्मत करिए। जो भी व्यक्ति पहला व्यक्ति होता है उसे बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। जो खेत होता है ना, जब हमारे गांव में पहली बार जब वहां से कोई गाड़ी निकलती है या कोई स्कूटर या बाइक वगैरह निकलती है, तो पहली बार जो निकलता है उसे बहुत जोर आता है। लेकिन जब उसके बनाए हुए रास्ते पर बाकी सब चलने लगते तो उन्हें जोर नहीं आता। लेकिन जो पहली बार चलता है उसे बहुत जोर आता है। आपको जोर आएगा इफ यू आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, नो प्रॉब्लम, आएगा जोर। आपको अपने दोस्तों से लड़ाई करनी पड़ेगी, माता पिता से जूझना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों की सुननी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। हिम्मत रखिए,
बी मैच्योर इनफ, बी स्ट्रांग इनफ, और किसी का जीवन मत बर्बाद कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।